आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेई का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो चलिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल का है, यानी कि आपका 2003 का अलग शायद क्वेश्चन है। तो चलिए अभी क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 3 वोल्ट बैटरी विथ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, द करेंट आई इन द सर्किट विल बी। अब यहाँ पे देखिए एक सर्किट बना हुआ है जिसमें 3 वोल्ट का ये बैटरी लगा हुआ है, जिसका रेसिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी जीरो रेसिस्टेंस है, इसके अंदर कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, सर्किट एज शोन इन द फिगर, द करेंट यहाँ पे आई जो है यहाँ पे शो किया हुआ है डायरेक्शन। तो इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन दिस सर्किट। तो कैसे हम लोग इसे अब लगाएंगे, तो सिंपल हम लोग क्या जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। सिंपल ओम्स लॉ हम लोग लगाएंगे, लेकिन ये ओम्स लॉ जो है वो इसमें कैसे लगाएंगे। सिंपल जब ओम्स लॉ हम लोग लगाते हैं तो उस सर्किट को याद कीजिए, जब हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं वो बैटरी किस तरीके का होता है, सिंपल हमारा इस तरीके का होता है। उसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो सिंगल रेसिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसमें इस सर्किट को इस फॉर्म में हम लोगों को तोड़ना है। तो यहाँ से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ये जो होता है वो सिंगल रेसिस्टेंस, सिंगल वोल्टेज और ये सिंगल करंट इस तरीके से कनेक्टेड होता है, तब हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं। इसमें भी और बहुत सारे कंडीशंस वगैरह होते हैं, लेकिन अब इस सर्किट को आपको ध्यान से देखना है। इसमें देखिए जो रेसिस्टेंसेस है वो हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो कैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे, और इसका सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये यहाँ का देखिए पोटेंशियल सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मेरा क्या होगा, ये 3 वोल्ट है, तो ये पोटेंशियल जो है प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ का पोटेंशियल जो होगा वो 3 वोल्ट हो जाएगा। 3 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में कोई कुछ नहीं कनेक्टेड है। यहाँ का पोटेंशियल जो होगा, ये पोटेंशियल जो होगा, ये जो निगेटिव जो इंड रहता है उसे हम लोग जनरली जीरो मानते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको जीरो पोटेंशियल मानेंगे। अब करंट का देखिए, ये आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है इधर से, ये आई जो है यहाँ जाके यहाँ ब्रांच है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 ब्रांच यहाँ से निकल रहा है तो 2 पार्ट में। तो यहाँ पे सपोज इधर I1 करंट गया, इधर I2 करंट गया। ठीक है, तो ये I2 करंट यहाँ से आते आते यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये करंट जो है इसमें फ्लो करेगा, ये करंट जो है इसी में फ्लो करेगा, और ये I1 इधर आएगा, ये I2 इधर आएगा, I1 प्लस I2 मिलके इधर I करंट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेसिस्टेंस है जिसमें सेम करंट फ्लो करता है, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सिंपल क्या हो जाता है, सम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंसेस आपस में हमारा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये दोनों रेसिस्टेंस के जगह पे हम लोग सिंपल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, 6 ओम। 6 ओम रेसिस्टेंस यहाँ का हो गया। अब देखिए ये 6 ओम रेसिस्टेंस, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, या फिर सर्किट को आप रीड्रॉ भी कर सकते हैं। तो सिंपल ये सर्किट जो अब हो जाएगा वो किस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये बैटरी 3 वोल्ट की बैटरी है, ये है हमारा, यहाँ से इस तरीके का रेसिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है। मैं रफली बना रही हूँ इस फिगर को। अब जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे सपोज ये इस तरीके से आया, अब यहाँ पे इस तरीके से ये कनेक्टेड हो गया। ठीक है, ये रेसिस्टेंस, तो ये रेसिस्टेंस हमारा अब क्या हो गया, 6 ओम, ये रेसिस्टेंस हो गया 3 ओम। अब ध्यान से देखिए ये 3 वोल्ट बैटरी हो गया, ये दोनों रेसिस्टेंस अब हमारा क्या है, पैरेलली कनेक्टेड हो गया, क्योंकि ये जो है यहाँ का पोटेंशियल जो है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल जो है ये 3 वोल्ट होगा, ये 3 वोल्ट होगा, ये 3 वोल्ट होगा, करंट आई इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो अगर इसको जीरो मानते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो। तो जो ये दोनों का पॉइंट जो है वो क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, पहला इंड और जो दूसरा इंड है वो भी सेम पोटेंशियल पे है। तो सिंपली ये सर्किट जो है वो हमारा पैरेलली कनेक्टेड हो जाएगा। इसको सिंपल से समझने के लिए आप इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं। ये बैटरी इस तरीके से है, इस तरीके से आप इसको इस तरीके से हम लोग कनेक्ट बना सकते हैं। ये सर्किट कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3 वोल्ट, ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया 3 ये हो गया हमारा 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया हमारा 3 वोल्ट, और ये करंट हमारा जो इसमें जा रहा है वो आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब जो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा हमारा वो क्या होगा, ये
चूँकि कनेक्टेड है हमारा पैरेलली कनेक्टेड है, तो सिंपली आर इक्विवेलेंट जो होता है हमारा क्या हो जाता है, दो रेसिस्टेंस रहता है तो निकालना आसान होता है। R1 इंटू R2 सिंपल हो जाता है अपॉन R1 प्लस R2, तो 3 + 6। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा आर इक्विवेलेंट वो हमारा क्या हो जाएगा 18/9 2 ओम। सिंपली क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हमारा 2 ओम का रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो सिंपल करंट निकाल लीजिए। अगर इस सर्किट को फिर से आप रीड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ सर्किट जो हमारा ये बनेगा वो कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट जो है वो बन के आएगा इस तरीके से। तो ये 3 वोल्ट हो गया, ये कैपेसिटर नहीं यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। और ये हो गया हमारा 2 ओम रेसिस्टेंस। तो करेंट वैल्यू हम लोग आई सिंपल निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू होता है V/R, देन आई इक्वल टू क्या हो गया, V हो गया 3 वोल्ट एंड R हो गया 2 ओम। तो इसको मिला के हमारा हो गया 3/2 1.5 एम्पियर करेंट जो है वो इस सर्किट से हमारा फ्लो करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था एक जेई का प्रॉब्लम, जेई का 2013 का प्रॉब्लम, 2023 का प्रॉब्लम है ये जेई का। तो इसको हम लोग समझाने के लिए इतना लंबा किया। आप शॉर्टकट में इसे बिना फिगर को रीड्रॉ करके भी सिंपल बना सकते हैं। सिंपल का क्या करना है, ये दोनों का रेसिस्टेंस सीरीज में है तो 6 ओम हो गया, 6 ओम इंटू 6 ओम पैरेलली कनेक्टेड हो जाएगा 3 ओम से, और 3 ओम और 6 ओम जो है वो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2 ओम हो गया। तो आई हमारा क्या निकल जाएगा, सिंपल 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। तो शॉर्टकट MCQ पूछता है तो आपको इतना डिटेल में फिगर विगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जेई का। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।